48 लॉज ऑफ पावर बुक की समरी में आपका स्वागत है। ये इस बुक का सेकंड पार्ट है। अगर आपने इस बुक का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो उसे भी ज़रूर देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो स्टार्ट करते हैं इस बुक के 13वें लॉ से, जो है व्हेन आस्किंग फॉर हेल्प अपील टू पीपल सेल्फ इंटरेस्ट नेवर टू देयर मर्सी और ग्रेटिट्यूड। जब भी आप किसी से हेल्प मांगे तो उन्हें ये ना बताए कि पहले आपने भी उनकी मदद की है और आपके उन पे कई एहसान है, बल्कि उनके सेल्फ इंटरेस्ट को ध्यान में रखे और उन्हें ये बताए कि आपकी मदद करने से उनका क्या फ़ायदा होगा। एग्जाम्पल, एक बार चंगेज़ खान चाइना के किसी शहर पर अटैक करने वाला था। यूजुअली चंगेज़ खान जब भी किसी जगह पर अटैक करता उस जगह को पूरी तरह से तबाह कर देता था, लेकिन चंगेज़ खान का एक खास आदमी नहीं चाहता था कि वो चाइना के उस पर्टिकुलर शहर पर हमला करे। उसे पता था कि चंगेज़ खान पावर का भूखा है, इसलिए उसने चंगेज़ खान से सिर्फ इतना कहा था कि हमें उस शहर पे हमला नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ बहुत अच्छे लोहार और एक्सपर्ट तलवारबाज रहते हैं, जिन्हें हम अपनी आर्मी में ले ले तो हम और भी ज़्यादा पावरफुल बन जाएंगे। बाकी आपकी मर्जी। चंगेज़ खान उसकी बात मान लेता है और उस जगह को बख्श देता है, जो कि बहुत रेयर था। ऐसे ही हमेशा आपको जब भी किसी से कोई अपील करनी हो या फिर कोई हेल्प चाहिए हो तो सामने वाले के सेल्फ इंटरेस्ट को ध्यान में रखे और उन्हें ऐसे बताए कि आपकी मदद करने से उनका फ़ायदा होगा। जैसे अगर आप अभी कोर्सेबल चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट मिलता रहेगा। लॉ नंबर 14, पोज एज अ फ्रेंड, वर्क एज अ स्पाई। दोस्त की तरह दिखे और जासूस की तरह काम करे। एग्जाम्पल, फ्रांस के एक महान पॉलिटिशियन चार्ल्स मॉरिस अपने थॉट्स कभी भी किसी को नहीं बताते थे, बल्कि वो हमेशा लोगों को बोलने का मौका देते थे, जिससे वो अपनी पर्सनैलिटी एक्सपोज ना करके लोगों के इरादे और उनकी योजनाओं के बारे में बहुत कुछ जान जाते थे। देखो, आज के सोशल मीडिया के टाइम में अपने थॉट्स और पर्सनैलिटी को छुपाना बहुत मुश्किल है। हम लोगों से बिना बातचीत किए ही उनके थॉट्स और पर्सनैलिटी के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं, बस उनके सोशल मीडिया अकाउंट को देखकर। इस चीज़ का एडवांटेज लेकर हम लोगों के कैरेक्टर के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं, जो हमें ज़रूरत पड़ने पर उनके खिलाफ कोई डिसीजन लेने में बहुत हेल्प करेगा। इसलिए दोस्त की तरह दिखे और जासूस की तरह काम करे। लॉ नंबर 15, क्रश योर एनिमी टोटली। अपने दुश्मन को पूरी तरह से कुचल दे, यानी उन्हें कभी भी जवाबी हमला करने का मौका ना दे। एग्जाम्पल, पुराने वक्त में जब भी कोई जंग होती थी तो एक ही बारी में कोई एक सेना जीत जाती थी और सामने वाली सेना को पूरी तरह से ख़त्म कर देती थी, और इसी वजह से जीतने वाले ग्रुप के पास उस हारने वाले ग्रुप का पूरा कंट्रोल आ जाता था। आज हमें जंग नहीं करनी, लेकिन आज के टाइम में अपने दुश्मन को ख़त्म करना है तो बस उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस पूरी तरह से ख़त्म कर दे। उन पे इस तरह से हावी होना है कि वो कभी भी जवाबी हमला ना कर पाए। उन्हें एक भी ऐसा मौका ना दे जिससे वो वापस उठ खड़े हो, और इस तरह से आप पावरफुल बने रहोगे। लॉ नंबर 16, यूज एब्सेंस टू इंक्रीज रिस्पेक्ट एंड ऑनर। अगर आप अभी अपनी एक अच्छी रिस्पेक्टफुल इमेज बना रहे हो, यानी अभी तक आपकी एक स्ट्रॉन्ग इमेज नहीं बनी है, तो आपको शुरू में लोगों के बीच दिखना होगा ताकि आप लोगों की अटेंशन में रह सको, वरना आप भुला दिए जाओगे। लेकिन अगर आपने अपनी एक स्ट्रॉन्ग इमेज बना ली है तो फिर आपको लोगों के बीच ज़्यादा अवेलेबल नहीं रहना है, यानी आपको बहुत कम टाइम के लिए लोगों के लिए अवेलेबल रहना होगा, तभी आपकी वैल्यू बनी रहेगी। ये बिल्कुल डिमांड एंड सप्लाई रूल की तरह काम करता है। जिस चीज़ की सप्लाई यानी अवेलेबिलिटी कम होती है, उस चीज़ की डिमांड और प्राइस उतनी ही हाई होती है, और जो चीज़ आसानी से मिल जाती है, लोगों को ज़्यादा नज़र आती है, लोग उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। इसलिए चाहे रियल लाइफ में हो या फिर सोशल मीडिया पे, अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए अपनी एब्सेंस का यानी ना मौजूदगी का इस्तेमाल करें। लॉ नंबर 17, कीप अदर्स इन सस्पेंडेड टेरर, कल्टिवेट एन एयर ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी। बेसिकली इस लॉ का मतलब है कि अनप्रेडिक्टेबल बने। जब भी हम किसी एक पैटर्न में बार बार डिसीजन ले रहे होते हैं तो हमारे नेक्स्ट मूव को प्रिडिक्ट करना लोगों के लिए बहुत ईजी हो जाता है, जो हमें ज़्यादा लंबे समय तक पावरफुल रहने नहीं देगा, और यह हमें आम लोगों की तरह भी दिखाता है। प्रेडिक्टेबल बने रहने का एक नुकसान ये भी है कि दुश्मन आसानी से हमारी चाल को समझ के हमें नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए अनएक्सपेक्टेड और अनप्रेडिक्टेबल डिसीजन ले, जिससे लोगों में आपका खौफ और आपके हाथों में पावर बनी रहेंगी। लॉ नंबर 18, डोंट बिल्ड फोर्ट्रेसेस टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, आइसोलेशन इज डेंजरस। इस लॉ में रॉबर्ट ग्रीन ने बताया है कि खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आसपास किला ना बनाए। यहाँ किला बनाने से मतलब सचमुच का किला बनाना नहीं है, बल्कि यहाँ किला बनाने का मतलब ये है कि कुछ लोग होते हैं जो दुनियादारी के मसलों से बचने के लिए
अपने काम से काम रखते हैं, लेकिन ऐसा करने से लोगों से हमारे कनेक्शंस भी कट हो जाते हैं, जिससे नुकसान ये होता है कि बाहर क्या चल रहा है हमें उस चीज़ की बिल्कुल खबर नहीं होती और हमारी इंफॉर्मेशन लिमिटेड रह जाती है, जिससे हम पावरफुल बनने की बजाय और ज़्यादा वीक हो जाते हैं। और ये चीज़ पावर के कई लॉस के खिलाफ भी है। इसलिए अगर आपको अकेला भी रहना है तो बाहर क्या चल रहा है इसकी जानकारी रखें, कभी भी अपने आसपास किला ना बनाए। लॉ नंबर 19, नो हु यू आर डीलिंग विथ, डू नॉट ऑफेंड द रॉन्ग पर्सन। ये जाने कि आप किसके साथ डील कर रहे हैं, कभी भी गलत व्यक्ति को नुकसान ना पहुंचाए। अगर आप किसी को नुकसान पहुंचाते हैं तो वो व्यक्ति आपसे जिंदगी भर बदला लेने की कोशिश करेगा और जब भी उसको कोई मौका मिलेगा वो आपको नुकसान पहुंचाना चाहेगा। इसलिए यहाँ 15वें लॉ को भी ध्यान में रखें। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो अगर आपकी किसी से बहस होती है और सामने वाला व्यक्ति आपसे बहुत शक्तिशाली है, तो ज्यादातर केसेस में आप सामने वाले से फाइट करना अवॉइड करोगे और कुछ बातचीत करके उस बहस को खत्म कर दोगे। लेकिन हर बार सिचुएशन सेम नहीं होगी। अगर आपकी फाइट इस बार एक नॉर्मल या कमजोर व्यक्ति के साथ भी होती है तो ऑथर बोलते हैं कि उससे डील करने से पहले एक बार ये जान लो कि कहीं उसके पीछे 10 शक्तिशाली व्यक्तियों का सपोर्ट तो नहीं है। अगर है तो जाहिरी तौर पे तो वो कमजोर दिख रहा है, लेकिन हकीकत में वो पहले वाले व्यक्ति से भी ज्यादा पावरफुल है। तो अगर आप उसे कमजोर समझ के नुकसान पहुंचा भी दो, लेकिन बाद में आपको इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। इसलिए अगर आपकी किसी से बहस भी होती है तो ऐसी सिचुएशन में एक्स्ट्रा की बातें करना बेवकूफ़ी है, जब तक आप उस व्यक्ति को जान नहीं लेते। इसलिए कोई भी सिचुएशन में किसी भी व्यक्ति के साथ डील करने से पहले इसकी जानकारी जरूर ले कि आप किसके साथ डील कर रहे हैं। लॉ नंबर 20, डू नॉट कमिट टू एनीवन। हमने इस बुक के फर्स्ट पार्ट में देखा था कि जिसके हाथों में कंट्रोल होता है पावर उसी के पास होती है। इस लॉ में हमें बताया गया है कि किसी से भी पक्का वादा ना करें, क्योंकि जब भी हम किसी से पक्का वादा करते हैं तो हम उस काम को करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। हमें अपने सारे काम को छोड़ के उस काम को किसी भी कीमत पे करना पड़ता है, क्योंकि अगर हमने उस कमिटमेंट को पूरा नहीं किया तो हमारी रिस्पेक्ट बढ़ने की बजाय और कम हो जाती है। दैट्स वाई आप उस कमिटमेंट को करने के लिए बन जाते हो और उसकी रस्सी किसी और के हाथों में होती है, यानी कोई और आपको कंट्रोल कर रहा होता है। और पावरफुल बने रहने के लिए हमारा कंट्रोल किसी और के हाथों में नहीं होना चाहिए। अगर आपसे किसी को कोई काम करवाना भी है तो आप उसे नरमी के साथ कह सकते हैं कि मैं इस काम को करने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन कभी भी उस काम को करने की कमिटमेंट ना करें। लॉ नंबर 21, प्ले अ सकर टू कैच अ सकर, सीम डमर देन योर मार्क। आप चाहे कितने ही इंटेलिजेंट पर्सन क्यों ना हो, लेकिन अपने कॉम्पिटिटर्स और दुश्मन को हमेशा ये एहसास कराए कि वो आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट है और आप उनके सामने बेवकूफ हो। ऐसा करने से अगर आपको वो नुकसान भी पहुंचाना चाहेंगे तो आपको बेवकूफ और कमजोर समझ के आपके लिए कोई स्ट्रेटेजी नहीं बनाएंगे। उन्हें आपकी एबिलिटीज का कुछ भी अंदाजा नहीं होगा और आप जब चाहे उन्हें अपने एक मूव से हैरान कर सकते हैं। ना ही उनके पास आपके खिलाफ कोई स्ट्रेटेजी होगी और ना ही उनके पास आपसे बचाव का कोई प्लान होगा, क्योंकि वो तो आपको बेवकूफ समझ रहे थे। इसलिए कभी कभी आपका बेवकूफ दिखना ही आपकी अक्लमंदी होती है। लॉ नंबर 22, यू सरेंडर टेक्टिक, ट्रांसफॉर्म वीकनेस इनटू पावर। अपने दुश्मन के सामने खुद को सरेंडर करके अपनी कमजोरी को अपनी ताकत में बदले। अगर आप कमजोर होते हुए भी अपने दुश्मन से लड़ोगे तो आप जीत नहीं पाओगे और आपको फिर से उठ खड़े होने का मौका शायद ही मिले। इसलिए जब हम ऐसी सिचुएशन में खुद को सरेंडर कर देते हैं तो हमें अपनी कमजोरी को ताकत में बदलने का समय मिल जाता है। कई बार हमें सिर्फ दिखाना चाहिए कि सामने वाला सही है और हमसे जीत चुका है, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, और हमें अपने काम में लगे रहना चाहिए जब तक हम अपनी कमजोरी को अपनी ताकत में नहीं बदल देते। और जब हमारी कमजोरी ताकत में बदल जाए हमें तब उनसे फाइट करनी चाहिए। उन्हें अंदाजा भी नहीं होगा कि हम कब उठ खड़े हुए और उन्हें हरा दिया। लॉ नंबर 23, कॉन्सेंट्रेट योर फोर्सेस। रोमन्स ने एक बड़ी गलती करी थी कि उन्होंने आसपास के राज्यों पे कब्जा करने के चक्कर में अपने ही एम्पायर पे फोकस नहीं किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि उन्हें आसपास के राज्य तो नहीं मिले लेकिन उन्होंने अपना राज्य भी खो दिया। अपनी फोर्सेस और ताकत को एक जगह लगाए। जब हमारा फोकस एक जगह नहीं होता है तो हम कोई भी काम ठीक से नहीं कर सकते। इसलिए अपनी पूरी ताकत को किसी एक लक्ष्य को पाने में लगाए, ना कि 10 अलग अलग कामों को करने में। देखो सीधी सी बात है, 10 जगह खोदने से बेहतर है कि एक ही बारी में अपनी सारी एनर्जी लगा के हम एक ही बड़ा खड्डा खोदे।
इसलिए अपनी सारी एनर्जी और फोकस किसी एक काम को करने में लगाए। लॉ नंबर 24, प्ले द परफेक्ट कोर्टियर। एक अच्छे और चालाक दरबारी की तरह पॉलिटिक्स खेले। देखो, आप चाहे स्कूल कॉलेज में हो या फिर किसी ग्रुप का हिस्सा हो या ऑफिस में जॉब ही क्यों ना करते हो, पॉलिटिक्स हर जगह खेली जाती है। एक चालाक दरबारी की तरह पॉलिटिक्स को समझे और खुद को लोगों की निशाने पर आने से बचाए। जरूरत पड़ने पर खुद भी पॉलिटिक्स खेले। लॉ नंबर 2 को ध्यान में रखे और लॉ नंबर 11 का इस्तेमाल करें। अब अगर आप इन लॉस को जानना चाहते हो तो इस वाली वीडियो पे क्लिक करो।